जिस प्रकार हमने संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा को विस्तार से पढ़ा था, सेम उसी पैटर्न में राज्य विधानमंडल को आज विस्तार से पढ़ेंगे। आर्टिकल 168 में प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर बनेगा। कुछ राज्यों में एक सदन व गवर्नर मिलकर विधानमंडल का निर्माण करेंगे। जिन राज्यों में एक सदन होगा उससे विधानसभा, उसका नाम विधानसभा होगा, यानी कि जहाँ पर एक सदन है वहाँ पर विधानसभा अनिवार्य सदन होगा। नोट: विधानसभा राज्य विधानमंडल का अनिवार्य अंग है। विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर जहाँ पर ये होंगे उसको द्विसदनीय विधानमंडल कहेंगे। और वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में 100 है सबसे ज़्यादा, और महाराष्ट्र में 78 है, कर्नाटक में 75, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40। आर्टिकल 169 कहता है किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समापन संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। यदि ऐसा प्रस्ताव जिस राज्य की विधानसभा ने विशेष बहुमत से पारित किया है, यानी कि जहाँ पर विधान परिषद का गठन करवाना है तो ऐसा प्रस्ताव पहले राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से पारित करेगी, फिर ये संसद में साधारण बहुमत से पारित होता है तो उस आधार पर विधान परिषद का गठन और समापन किया जा सकता है। राज्यसभा व विधान परिषद दोनों स्थायी सदन हैं जिन्हें भंग नहीं किया जा सकता। नोट: ध्यान रखना, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखना किसको क्या किया जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये। फिर विधानसभा विधान परिषद का कंपैरिजन करते हुए अध्ययन करेंगे। पहले तो इनका उपनाम देखेंगे कि विधानसभा को प्रथम सदन कहते हैं, विधान परिषद को द्वितीय सदन, विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन। विधानसभा को अस्थायी सदन, इसको स्थायी सदन, इसको लोक सदन, इसको बहुजीवियों का सदन, इसको जनता का सदन, और विधानसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। विधान परिषद को अलोकप्रिय सदन भी कहते हैं। विधानसभा को शक्तिशाली सदन और विधान परिषद को कमजोर सदन कहते हैं। तो ये इनको उपनाम ध्यान रखने हैं। और ये आपको पता ही होगा, अस्थायी सदन, लोक सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, शक्तिशाली सदन क्यों कहते हैं। शक्तिशाली सदन तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है, आगे हम देखेंगे लास्ट में। लोकप्रिय सदन क्योंकि यहाँ के जो भी सदन के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, इसलिए इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। फिर अस्थायी सदन क्योंकि इसके 5 साल कार्यकाल होता है, स्थायी नहीं है, इसको भंग भी किया जा सकता है विधानसभा को। फिर संरचना, आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में बात कर रखी है और विधान परिषद के बात 171 में कर रखी है। अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा में 500 हो सकती है और विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 1/3 होती है। न्यूनतम विधानसभा में 60 सदस्य होंगे और विधान परिषद में न्यूनतम 40 हो सकते हैं। चुनाव विधानसभा का तो प्रत्यक्ष गुप्त मतदान, फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली से, बहुलतम मत प्रणाली से होता है, जबकि विधान परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष खुला मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली या बहुमत प्रणाली द्वारा होता है। और विधानसभा का जो चुनाव होता है इसमें जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है, जबकि विधान परिषद का एक निर्वाचक मंडल होता है जो उस निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करता है। और ये निर्वाचक मंडल का भी ये जो नीचे लिख रखा है तो ध्यान रखना है कि विधान परिषद में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो 5/6 तो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। और वो कैसे होते हैं तो ये ध्यान रखना, विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 1/3,
स्थानीय संस्था द्वारा निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 1/3 होते हैं। और जो ये मनोनीत होते हैं ना 1/6 सदस्य, ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अध्यापकों द्वारा निर्वाचित 1/12 और स्नातकों द्वारा निर्वाचित 1/12। तो ये इनका निर्वाचक मंडल है। तो आपसे पूछ सकता है जो विधान परिषद का निर्वाचक मंडल में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नर कितनों को मनोनीत करता है। तो 1/6 को। स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित 1/3, विधानसभा द्वारा निर्वाचित 1/3। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु विधानसभा में तो 25 वर्ष और पूर्ण हो चुकी हो, और विधान परिषद में 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, तो आप चुनाव लड़ सकते हो। फिर सदस्यों की पद की शपथ। विधानसभा में गवर्नर या गवर्नर द्वारा नामित सदस्य नवनिर्वाचित विधानसभा के एक वरिष्ठ सदस्य को गवर्नर विधानसभा सदस्य की पद की शपथ दिलाता है तथा उससे अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाने हेतु नामित किया जाता है, जिसे अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। यही बात हमने वहाँ पर देखी थी लोकसभा में। विधान परिषद की बात करें तो गवर्नर या गवर्नर द्वारा यानी कि राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य शपथ दिलाता है। फिर यहाँ पर ये नोट रेड पेन से लिख रखा है, ये विधानसभा की बात है, विधान परिषद तो राजस्थान में नहीं। तो प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो महारावल लक्ष्मण सिंह थे। वर्तमान में 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद्र कटारिया जो बीजेपी से हैं। पूनम चंद बिश्नोई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष, तीनों पद पर रह चुके हैं। फिर कार्यकाल। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन आर्टिकल 174 के अनुसार मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी भंग कर सकता है। विधान परिषद स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पदाधिकारी की बात करें तो विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अभी अध्यक्ष वर्तमान में सीपी जोशी हैं। पहले अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे और उपाध्यक्ष प्रथम लाल सिंह शक्तावत थे। सभापति उपसभापति होता है विधान परिषद में, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं। फिर पदाधिकारियों का चुनाव। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा में दोनों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं। सभापति व उपसभापति दोनों का चुनाव विधान परिषद के सदस्य अपने में से करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, विधान परिषद में तो सभापति और उपसभापति दोनों अपने में से ही चुने जाते हैं सदस्य, लेकिन वहाँ पर राज्यसभा में उपसभापति होता है, जो उपसभापति होता है वो तो उनमें से ही चुना जाता है, लेकिन जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव उन अपने विधान लेने की राज्यसभा के सदस्य अपने में से नहीं करते। तो वहाँ का सभापति उपसभापति और विधान परिषद का सभापति उपसभापति में थोड़ा सा डिफरेंस है। पदाधिकारियों के पद की शपथ तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं, ये सदस्य की शपथ ही लेते हैं। सभापति और उपसभापति भी पद की शपथ नहीं लेते, ये विधान परिषद के सदस्य की शपथ लेते हैं। पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है विधानसभा में। यहाँ पर फिर नोट ध्यान रखना, विधान परिषद में सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को देता है, लेकिन यही बात अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति होता है जो राष्ट्रपति को देता है, बाकी उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देता है वहाँ पर। फिर सदस्यों द्वारा त्यागपत्र तो विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं और उसको अस्वीकृत भी किया जा सकता है 73वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। और सभापति को विधान परिषद के सदस्य सभापति को त्यागपत्र देते हैं। फिर पदाधिकारियों का कार्यकाल तो सदन का सदस्य रहने तक उनकी वो जब तक वो सदस्य हैं सदन के तब तक वो पदाधिकारी के रूप में रहेंगे, या जब तक कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले तब तक। तो यही बात वहाँ पर लागू होगी कि सदन का सदस्य रहने तक या उत्तराधिकारी के पद ग्रहण कर लेने तक वो उसके पदाधिकारी का कार्यकाल बना रहेगा।
पदाधिकारियों को पद मुक्त करना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद मुक्त करने के लिए विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने कुल सदस्यों का बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव द्वारा इनको पद मुक्त किया जा सकता है। इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। बहुमत का मतलब होता है आधे से ज़्यादा। यही सिस्टम विधान परिषद में रहेगा कि सभापति उपसभापति को पदमुक्त विधान परिषद सदस्यों द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और 14 दिन पहले सूचना देनी है। फिर पदाधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले मत। पीठासीन अधिकारी के रूप में मत तो वो तभी देंगे जब बराबर रहने की स्थिति हो, निर्णायक मत डालते हैं। लेकिन जब इनके विरुद्ध पद मुक्ति प्रस्ताव विचाराधीन हो तो ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते और ऐसी परिस्थिति में वह सदस्य के रूप में सामान्य मत दे सकते हैं। तो ये बात दोनों जगह लागू होगी, क्योंकि यहाँ पर तो सब वो वाली बात है ही नहीं। सभापति उपसभापति सेम अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तरह ही है। फिर पदाधिकारियों की अनुपस्थिति यानी कि वो अब्सेंट है, तब अध्यक्ष का या सभापतित्व का कार्य कौन करेगा? तो अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कर लेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो सदन द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा सदस्य कि भाई आज अध्यक्षता कौन करेगा। वही बात सभापति उपसभापति के लिए है कि सदन द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा। ये तो अनुपस्थिति के टाइम है। अगर पदाधिकारियों का पद खाली होने की स्थिति है, फिर अध्यक्षता या सभापतित्व कौन करेगा? तो अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष हो सकता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली है तो राज्यपाल द्वारा नामित कोई सदस्य होगा वो करेगा अध्यक्षता। ये ध्यान रखना। गणपूर्ति 1/10, परंतु कम से कम 10 होने चाहिए। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट ध्यान रखना, यदि कोई राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य बन जाए, यानी विधानसभा का भी बन जाए विधान परिषद का भी बन जाए, तो उसे 10 दिन के भीतर भीतर एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। यदि कोई विधानमंडल का के साथ साथ संसद का सदस्य बन जाए, यानी कि विधान जैसे हनुमान बेनीवाल विधानसभा का सदस्य रहते हुए MP भी बन गया था, तो वो स्थिति हो सदस्य बन जाए संसद का, तो 14 दिन के भीतर भीतर एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करता है तो संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। नीचे वाला सदन नहीं, संसद की सदस्यता रद्द होगी। यदि कोई संसद के दोनों सदनों का सदस्य बन जाए, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, दोनों से निर्वाचित होने पर दोनों सदनों में से यानी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले तो पहले वाले सदन की सदस्यता निर्वाचित होने की तिथि से रिक्त मान ली जाएगी। फिर विधानमंडल की शक्तियाँ। विधानसभा और विधान परिषद दोनों की समान शक्तियाँ। पहले तो हम ऐसे देखेंगे जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों को समान शक्तियाँ हैं। तो साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्यमंत्री या मंत्री के पद पर दोनों सदनों में से किसी भी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। ये दो ऐसी शक्तियाँ जो दोनों जगह समान है। फिर विधानसभा शक्तिशाली कहाँ दिखाई देती है या कहाँ विधानसभा शक्तिशाली होती है? तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ना, विधानसभा के बहुमत प्राप्ति के आधार पर की जाती है, तो एक जगह यहाँ पर शक्तिशाली है विधानसभा। फिर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो सेकंड पॉइंट है ये विधानसभा शक्तिशाली होने का। फिर मंत्रिपरिषद को विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से पदमुक्त करना, तो ये भी क्या है? विधानसभा की शक्तिशाली होने का प्रमाण है। फिर राज्य में धन विधेयक पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा इसका निर्णय आर्टिकल 199 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। धन विधेयक और वित्त विधेयक व साधारण विधेयक को पारित करने में विधानसभा क्या है? शक्तिशाली है। राज्य में किसी विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। मतभेद होने की स्थिति में विधानसभा द्वारा अगर पुनः पारित कर दिया जाए विधेयक को तो उसको पारित ही मान लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना ये यहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। अगर विधानसभा दोबारा पारित कर दे, पुनः पारित कर दे विधेयक को, तो उसको पारित मान लिया जाएगा। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं।
तो ये भी विधानसभा की एक शक्ति है। फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी विधानसभा सदस्य करते हैं। फिर विधान परिषद के भी 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा द्वारा किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर विधानसभा द्वारा देरी, यानी कि धन विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन देरी कर सकती है विधान परिषद, और जो साधारण और वित्त विधेयक है इसको 4 माह की देरी कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। राजस्थान के प्रथम विधानसभा का गठन 1952 में हुआ था। उस टाइम 160 सीटें थी। फिर सेकंड और तीसरी विधानसभा में 176 सीटें की गई। फिर चौथी और पांचवी विधानसभा में 184 सीटें थी। छठी विधानसभा 1977 से सीटों की संख्या 200 है। रामनिवास मिर्धा एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और इनका कार्यकाल सर्वाधिक है। सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की एकमात्र महिला विधानसभा अध्यक्ष है। तारा भंडारी राजस्थान विधानसभा की एकमात्र महिला उपाध्यक्ष है। विधान बोधिनी पत्रिका राजस्थान विधानसभा द्वारा 1994 से प्रकाशित की जा रही त्रैमासिक पत्रिका है विधान बोधिनी पत्रिका। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने मासिक है, तो त्रैमासिक है। 15वीं विधानसभा में महिला विधायक 24 हैं, जिसमें एसटी की 3, एससी की 8 और अनरिजर्व 13 हैं। बीजेपी की महिला विधायक 10 है, कांग्रेस से 12 है और आरएलपी से 1 है और एक निर्दलीय है। फिर 15वीं विधानसभा में सीटों की संख्या ये आप वर्तमान में चेक करना, क्योंकि उपचुनाव और अभी चल ही रहे हैं, तो अभी उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे तब थोड़ा बहुत करेक्शन होगा इनमें। प्रतिपक्ष का नेता गुलाब चंद कटारिया है। वर्तमान में विधानसभा की 4 स्थायी वित्तीय समितियां हैं। प्राक्कलन समिति के, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र पारिक हैं। प्राक्कलन समिति खे, जिसके अध्यक्ष भरत सिंह कुंदनपुर हैं। लोक लेखा समिति गुलाब चंद कटारिया उसके अध्यक्ष हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के हेमाराम चौधरी। तो ये आपको विधानमंडल के बारे में हमने देखा।